थैंक यू सो मच। ओह, किस चीज ने अट्रैक्ट किया? इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा, और ऐसा सिर्फ किसी और के साथ होता है। सो इफ अगर आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, आप इस दुनिया में आए हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी अच्छी बात या हादसा या ग्रीफ या कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको एक जिंदगी के कुछ रुख होते हैं जिसकी तरफ वो मोड़ देता है। तो आई वुड से कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऑफ कोर्स मैं बहुत ही इंक्लाइंड था शुरू से स्पिरिचुअलिटी के लिए और इसके लिए। और बट लेकिन ऑब्वियसली लाइफ में आफ्टर सर्टेन पर्सन एक्सपीरियंस सर्टेन ग्रीफ, आई फेल्ट लाइफ इज समथिंग बियॉन्ड दैट व्हाट वी डू एवरी डे। मतलब जो हम लोग हर रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हैं और घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, उसमें एक जिंदगी एक एवरीडे एक रूटीन में चलती रहती है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको शॉक कर देती हैं, और फिर आप अपनी जिंदगी के मायने ढूंढने निकलते हैं। तो महामंत्र, आई वुड से कि वो उसी उसी की वजह से मैं महामंत्रा की तरफ एग्रेसिवली मैंने अपना रुख किया और मैं उस तरफ मुड़ा। और मैंने बहुत कुछ सीखा इस जर्नी में, इन 2 ढाई सालों की जर्नी में, और बहुत इवॉल्व हुआ, और बहुत कुछ पढ़ा लिखा समझा। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे समझ में आई कि जो हमारी एंशियंट विजडम है, हमारे वैदिक साइंस में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे अम, उसमें सब कुछ, हर चीज का हल दिया है, हर चीज का सॉल्यूशन दिया है। सिर्फ हमने जानने की कोशिश नहीं की, हम लोगों ने अपने आप को छोड़ दिया, अपने अंतरात्मा को छोड़ दिया, हमने अपने आप से बात करना बंद कर दिया। इस वजह से हम हर हर चीज को दुनिया में हर जगह ढूंढते रहे। बट अभी यू नो मुझे लगता है कि एंशियंट साइंस कह लीजिए या एंशियंट विजडम कह लीजिए, उसमें बहुत कुछ है और हर चीज का सॉल्यूशन है। और सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि अगर आपको उन्होंने इस तरह के मंत्रास दिए हैं जो आपकी बॉडी के साथ, आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी के साथ, आपको जिस तरह का भी सुख दुख कष्ट हर चीज को वो निभा सकता है, तो वो है। गिरीश भाई एक बहुत बड़े हादसे से गुजर चुके थे, और उसके बाद जो जीने के लिए जो एक एंकर होता है इंसान को, वो जरूरी हो पड़ता है। आई सॉ हिम टर्निंग टू स्पिरिचुअलिटी फॉर दैट। और उस दौरान उनके दिमाग में ये फिल्म आने लगा, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं और हमारा, आप एक्सप्रेशन बोलिए, सहारा बोलिए, सब कुछ हमारा काम ही है, म्यूजिक है या फिल्म है। तो इन्होंने जिस तरह से इनका सोच चेंज होने लगा, तो ये फिल्म उनके दिमाग में बनता गया। और उस दौरान भी हम लोग बातचीत करते रहे, एंड फाइनली व्हेन ही सेड कि ये फिल्म है महामंत्रा, और ये शिव जी के ऊपर है। ये शिव जी एक सिर्फ एक गॉड नहीं है, एक एहसास है, देन वे ऑफ लाइफ है। तो ये यहां से वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इसका साउंडस्केप क्या होगा, क्योंकि ये तो ऐसा ही एक फिल्म का माहौल जो है, उसमें साउंड लोकलाइज्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आप सारे यूनिवर्स का बात कर रहे हो, तो उसमें साउंड कहाँ से आएगा? आपको ऐसा भी एहसास दिलाना पड़ेगा, जैसे ये दिखा रहे हैं, ये गैलेक्सीज दिखा रहे हैं फिल्म में, तो वो गैलेक्सी का साउंड क्या होगा? वो गैलेक्सी का साउंड तो ढोलक नहीं हो सकता है, या एक चीज नहीं हो सकता है। उसमें आपको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि आपको लगे कि इसमें एग्जॉटिक भी है और थोड़ा बहुत पहचान भी है, क्योंकि हम जिंदगी जी रहे हैं तो हमें मालूम है कि जिंदगी का ये चेहरा है। लेकिन जिस जिस चीज को हमें मालूम नहीं है, उस चीज का साउंड क्या है, उसको भी डालना है इसमें, इस ढांचे में। तो ये बड़ा चैलेंज था, और इसका हम लोग ने
इसका एक रिसर्च बोलिए, कॉन्वर्सेशन बोलिए, चालू किया। और ये मुझे गिरीश भाई ने बोला कि विक्रम भाई ऐसा साउंडस्केप करना है कि मानिए शिव जी को हम दिखा रहे, तो शिव जी का साउंडस्केप जो टिपिकल है वो एलियनेशन भी नहीं होना चाहिए कि एकदम ही अलग हो गया, लेकिन एटिपिकल होना है। मतलब एकदम हमें वो साउंड नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें लगे कि शिव जी एक यूनिवर्स है, एक क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी है। तो ये इसके लिए हमने क्या किया, वी स्टार्टेड यूजिंग साउंड्स व्हिच वर एज डाइवर्स